हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 9 प्रश्न क्रमांक 5 को सोल्व करेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है? 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करना है। अब देखो क्या था प्रश्न। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो ये जो भूमि है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग उड़ रही है पी बिंदु पर, और पतंग से जो लंबी डोर है, ये जो डोर है, इसको अस्थायी रूप से जमीन से अपने क्या कर दिया है? बांध दिया है। और ये जो भूमि के साथ झुका हुआ है उस पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। अब डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करना है, तो डोरी की लंबाई अपने कितनी मान ली? एल मीटर, जो हमें ज्ञात करना है। अब देखो, भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है पी से क्यू तक, वो कितनी है? 60 मीटर। डोरी की लंबाई पी से आर, वो कितनी है? एल मीटर, जो हमें ज्ञात भी करनी है। और यहाँ जो कोण थीटा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज पी आर क्यू या पी क्यू आर में अपने पास एक तो है लंब और एक क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा का। तो लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा का। अब यहाँ साइन के साथ एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। लंब कितना है अपने पास? 60। और कर्ण अपन ने कितना माना है? एल। अब साइन 60 जो है उसका मान कितना होता है? √3/2, 60/एल। अब क्रॉस गुणा करें तो √3 का गुणा करेंगे एल में, तो ये कितना आ जाएगा? √3 एल। और 60 का गुणा करेंगे 2 में, तो 60 दूना कितना होता है? 120। अपने को एल का मान निकालना है, तो √3 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो एल इज इक्वल टू 120/√3। अब बटे में कभी भी √3 नहीं आता है। अगर आ जाए रूट की संख्या तो उसी संख्या से अंश में भी गुणा कर दो और हर में भी गुणा कर दो। 120 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120√3। और √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा? 3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 0 की 0। तो एल का मान कितना है? 40√3 मीटर। तो निकालना क्या था हमें? डोरी की लंबाई। तो अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है, और यही हमारा क्या है? आंसर। थैंक्स।